बॉलीवुड के अभिनेता और बिजनेसमैन विवेक ओबेरॉय हमारे साथ मौजूद हैं, जो पहुंचे हुए हैं परमार्थ निकेतन में। यहाँ पर चिदानंद सरस्वती महाराज जी से उनकी मुलाकात होगी, उनका आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद सब परिवार यहाँ पहुंचेंगे त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए। विवेक जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप सभी पूरे परिवार के साथ, अपनी पत्नी, माता जी, बच्चों के साथ पहुँचे हुए हैं और भव्य स्वागत आपका यहाँ पर हुआ है। त्रिवेणी संगम में स्नान करना 144 सालों के इस महापर्व पर आपको कैसी अनुभूति हो रही है, जब माँ गंगा की गोद में कुछ समय के बाद आप पहुंचने वाले हैं? मुझे लगता है कि हर भारतीय के लिए, हर सनातनी के लिए ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और यहाँ पे इस समय में जीवित रहना, जीवित रहकर इस 144 साल के अंतराल में इतनी सेहत रहना कि हम यहाँ आ सकते हैं और ऐसे भव्य मौके पर यहाँ पे डुबकी लगा सकते हैं, गंगा मैया को स्नान लेकर पूज के संगम में अपनी मोक्ष की तैयारी कर सकते हैं, आत्मा के मोक्ष की तैयारी कर सकते हैं। तो ये बहुत दुर्लभ चीज़ है। हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें ऐसा मौका मिल रहा है परमार्थ में आना, क्योंकि स्वामी चिदानंद जी वो संत हैं, मेरे लिए तो मेरे गुरु हैं। तो वो संत हैं जिनके पास 2002-2003 में मैं ढूंढता भटकता पहुंच गया था ऋषिकेश में, और वो भी सन्यासी के चोले में पिक्चर की शूटिंग कर रहा था। तो नकली सन्यासी असली सन्यासी से मिले, और उसके बाद जब शूटिंग खत्म हुई, कृष्णा की शूटिंग चल रही थी सुभाष जी की, तो मेरा मन नहीं किया मैं वापस मुंबई जाऊं, तो वहीं रह गया आश्रम में। और आश्रम में 6-7 दिन रहने के बाद मैंने कहा ये चोला मुझे पकड़ चुका, मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। और तब खूब हंसे, बहुत मार्गदर्शन किया मेरा, और हमेशा मुझे स्वामी चिदानंद जी ने इतना आशीर्वाद दिया, पूरे परमार्थ परिवार ने इतना आशीर्वाद दिया, और इतना जो भी हमने समाज के लिए अच्छा करने की कोशिश की, तो सबसे पहला आशीर्वाद इनसे ही आता है। चाहे वो जब सुनामी हुआ साउथ इंडिया में और हम गए, तो स्वामी जी पूरी टीम को परमार्थ के लिए आए और हमारे सशक्तिकरण किया पूरा। तो सब कुछ तो ग्रेस से ही होता है। जब लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो ऐसे में हमें एक गुरु की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में जब आपकी लाइफ में ऐसा कोई क्षण आया हो, ऐसा पल आया हो जब किसी गुरु की ज़रूरत है, जब ऋषिकेश गए, आप काफ़ी समय से परमार्थ से और महाराज जी से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे गुरु का साथ मिलना जो हमें उस सही रास्ते पर ले जाए, जहाँ भटक रहे हैं या जहाँ पर हम जहाँ पर जाना चाहते नहीं जा पाते, तो हमारे गुरु हमारे लिए कितना बड़ा एक दिशा निर्देश दे सकते हैं और हमें आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसा है कि अगर आप पल भर के लिए एक अनजान रास्ते पर ये सोच लीजिए कि आपके आंखों पे बिल्कुल काली पट्टी लगा दी गई है, आपको कुछ नहीं नजर आ रहा, कोई रोशनी नहीं है, एकदम अंधेरा है, और आपको कहा जा रहा है कि अब आप चलो। किस दिशा में जा रहे हैं, क्या ठोकर लग सकती है, क्या चोट लग सकती है, हमें ध्यान ही नहीं रहता है। गुरु संधि विच्छेद करें, शब्द का अर्थ निकालें, तो गुरु का मतलब वही है जो अंधेरे को मिटाने वाला, रोशनी लाने वाला आपके जीवन में। गुरु का मतलब ये है। तो जब कोई आपके जीवन में रोशनी लाता है, आपको आपके अंधेरे को मिटाकर आपके लिए एक रास्ता दिखाता है कि ये रास्ता आपके लिए है, वो गुरु है। तो वहाँ नतमस्तक होना ही है, और उससे जो एक आपको ताकत मिलती है, आत्मीय ताकत, एक शक्ति मिलती है, एक आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद हम क्यों मांगते हैं? हम जब एग्ज़ाम पढ़ने जाते हैं तभी भगवान को याद करते हैं क्योंकि हमें डर लग रहा होता है, लेकिन आशीर्वाद मिलने के बाद में 2 मिनट के लिए तो मुस्कुराहट आ जाती है, नहीं मम्मी ने आशीर्वाद दे दिया, अब ठीक होगा सब, पापा ने आशीर्वाद दे दिया। तो गुरु भी वही है, आत्मबल बढ़ाते हैं गुरु, दिशा दिखाते हैं आपको, दिशाहीन को दिशा दिखाते हैं, आत्मबल बढ़ाते हैं। और इसीलिए मैं मानता हूँ कि हर इंसान के गुरु किसी भी रूप में आ सकता है, जो सिखा दे, जो अंधेरा मिटा दे, वो गुरु। मेरे लिए स्वामी चिदानंद जी से मेरा रिश्ता अब 20 साल से ज़्यादा है पुराना, और अब भी जब भी मौका मिलता हूँ तो परमार्थ निकेतन जाता हूँ ऋषिकेश में,
क्योंकि हम मोबाइल चार्ज करना रोज़ याद रखते हैं कि भी इसको रिचार्ज करना है बैटरी को, लेकिन आत्मा की बैटरी को भूल जाते हैं। एक आखिरी तो सवाल, वहीं आत्मा की बैटरी रिचार्ज होती है। छोटा सा आखिरी सवाल, सनातन धर्म की ख्याति लगातार न ही देश बल्कि विदेशों में भी बढ़ रही है। तमाम विदेशी श्रद्धालु भी सनातन धर्म भगवान शिव से जुड़ रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सनातन धर्म का प्रचार प्रसार बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है अब। मुझे लगता है कि ये हमारे पूर्वजों की तपस्या, ऋषि मुनियों का आशीर्वाद, हमारे जो पावर सेंटर्स हैं, एनर्जी सेंटर्स हैं, मंदिर, इन मंदिरों की वाइब्रेशन से ये होना ही था। लेकिन कुछ लोग का सौभाग्य है कि ईश्वर ने उन्हें इस काबिल समझा कि उन्हें माध्यम बनाया। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री जी योगी जी, और ये जो लोग हैं इन्होंने, और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने सनातन के गौरव को विश्व भर में एक स्तर दिया। और आज जो कुंभ हुआ है, महाकुंभ हुआ है, इससे मुझे ऐसे लगता है कि पूरे विश्व में जो ख्याति मिली है, इतने बड़े आयोजन की ख्याति मिली है, क्यूरियोसिटी के अलावा लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बट ये सब चीज़ें हमारे साधु संत महात्मा, ये जो चोला दिख रहा है ना, ये भगवा, ये बहुत ही पावरफुल कलर है। ये चोला एक बार कोई पहन ले तो उसे ऐसी आत्मीय शक्ति मिल जाती है कि फिर कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं रह जाती। अगर गुरु का आशीर्वाद है और साथ में बदन पे ये चोला है तो फिर इंसान कुछ भी अचीव करता है। तो मुझे लगता है कि धर्म का न सिर्फ संरक्षण बल्कि धर्म को पूरी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना, कन्वर्जन के माध्यम से नहीं, बट धर्म की बातों को, अच्छी बातें, अच्छे कर्म सबसे ज़रूरी है। आप, अगर मैं मुसलमान पैदा होता, क्रिश्चियन पैदा होता, हिंदू पैदा होता, तो कोई फ़र्क नहीं है, खून एक ही है, बट इंसानियत सब में है। हर धर्म में इंसानियत सिखाई जाती है। मुझे लगता है कि हमारे सनातन धर्म में जो इंसानियत सिखाई जाती है वो बहुत ही सुंदर और बड़े पैमाने पे इंक्लूसिविटी के साथ में, सहानुभूति के साथ में सिखाई जाती है। और मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं इतने बड़े महासागर का एक छोटा सा तिनका हूँ। थैंक यू सो मच। तो न्यूज़ 24 से खास बातचीत में विवेक ओबेरॉय ने अपनी बात रखी धर्म के प्रति, गुरु के प्रति, और किस तरह से जब कठिनाइयाँ हों तो कैसे गुरु ही उनका साथ देता है, उन कठिनाइयों से बाहर निकालता है। कैमरामैन दीपक के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 प्रयागराज।